आपने इतने सारे एग्जाम निकाले तो हर एग्जाम में कितनी कितनी घूस दिया और आई कार्ड तो भाई इसका ऐसा है कि एसीबी प्रद्युमन जो हमारे एसीआई ट्वेल है उनका भी आई कार्ड इसने फेल कर रखा है। देखो जीएसटी का तो मैथ्स इनको आज भी हेल्प करती है नोटों के बंडल गिनने में काला धन मिलता है कि नहीं मिलता है? छापा मारने जाते हैं भाई, है ना? हाँ, छापा मारने जाते हैं उसमें। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है और आज है हमारे साथ हेमंत जी। तो बात करते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सीजीएल जर्नी के बारे में। तो आप अपने बारे में कुछ हमारी जनता को बताएं। हेलो, पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये जो इंसान बैठा है ये मेरा दोस्त है। ये जितना फॉर्मल होने की कोशिश कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत सालों से जानता है, लगभग 7-8 सालों से, और काफ़ी टाइम से मेरे इंटरव्यू के लिए मेरा टाइम लेना चाह रहा है, बस मैं इससे मिल नहीं पा रहा हूँ यार। फर्स्ट इंटरव्यू मेरा डालना था चैनल पे, 2-3 इंटरव्यू डाल चुका है और आगे फ्यूचर में बहुत सारे डालेगा, पर मैं इसको टाइम ही नहीं दे पाया। कुछ मेरा ऑफिस में हेक्टिक वर्क था, कुछ मेरे घर पे काम थे। और मैं आप सभी को मेरे इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ, मैं जीएसटी में काम करता हूँ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट पे, और मेरा नाम हेमंत है। ये मेरा दोस्त है सत्य प्रताप सिंह। तो जैसा इसने अभी आपको बताया कि बहुत बिजी है, ये सब हवाबाजी है इसकी, इतना भी बिजी नहीं है, बट इसने टाइम निकाला आपके लिए, मेरे लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हेमंत की जितनी बहनें हैं सभी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, तो इसको कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मोटिवेशन अपने घर से ही मिला है। तो इसको लगा कि भाई प्राइवेट नौकरी में तो कुछ है नहीं, करना है तो गवर्नमेंट ही करना है ना। तो आप हमारी जनता को बताएं कि आपने आज तक कितने एग्जाम्स निकाले हैं, कितनी आपने मतलब ज्वाइन करी है, जो भी आपने जॉब स्टार्ट करी। देखो, जॉब का मैं पहले बता देता हूँ। जॉब सबसे पहले मैंने MTS की ज्वाइन करी थी, जिसको मैंने 4 महीने किया। उसके बाद मैं मतलब उससे पहले ही, ज्वाइन करने से पहले ही मेरा CGL वगैरह सब निकला हुआ था, बट उस दौरान मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो अब मैं घर पे भी बैठूंगा, इससे सही मैं ऑफिस, मतलब मेरे को सबने मना किया कि क्या करेगा ये, ज्वाइन करके मत कर। बट मुझे कहीं ना कहीं वो 30,000 रुपये दिख रहे थे कि भाई 4 महीने घर पे बैठूंगा तो ज्वाइन कर लेता हूँ। और CGL की ज्वाइनिंग कब आएगी नहीं पता था। मैं चला गया ज्वाइन करने। उसके बाद मैंने 4 महीने वो करा। फिर CGL से मुझे अकाउंटेंट की जॉब मिली थी, CG अकाउंटेंट होता है, उसमें भी मेरे को, और मैं ये बता देता हूँ कि MTS में भी मेरे को दिल्ली पोस्टिंग थी, CG अकाउंटेंट में भी मुझे दिल्ली पोस्टिंग थी। उसके बाद मैंने GST में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट लिया। वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट लेने के पीछे भी वजह यही थी कि मुझे दिल्ली पोस्टिंग चाहिए थी, क्योंकि मैं उसमें भी बाहर इंस्पेक्टर बन सकता था, कोई दूसरी पोस्ट ले सकता था, क्योंकि मुझे दिल्ली नहीं छोड़ना था। इसलिए मैंने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को प्रेफरेंस दी और मैं अभी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। भाई का पूरा परिवार दिल्ली में है तो बाहर जाके क्या फायदा, है ना? बंदा कमाता ही अपने लिए, बिल्कुल। मतलब अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। क्योंकि बाहर जाने की तो है, बाहर गुजरात वडोदरा जोन मेरे को मिला हुआ है इंस्पेक्टर, बट मैं वहाँ गया नहीं। कुछ मेरी मदर को हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, कुछ मेरे घर में भी अलग अलग सबको देखना होता है कि भाई किसी के लिए घर इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है। तो मेरे लिए घर इम्पोर्टेंट और फैमिली इम्पोर्टेंट थी, तो मैंने अपने घर को चूज़ किया और मैं वडोदरा नहीं गया। और आपने बात करी कि आपने कौन से एग्ज़ाम निकाले, तो भाई 2020 का MTS था वो। उसके बाद तो कंटिन्यूएशन में मेरे एग्ज़ाम निकलते गए। CGL 2021 मैंने निकाला था, CGL 2022 भी निकाला, 23 भी निकाला, 24 भी निकाला। सीरियल से निकल रहे हैं एग्ज़ाम। और एक्चुअली में हुआ क्या कि पोस्ट भी मेरी, ऐसे आप ये मत सोचना मैंने पोस्ट वेस्ट करी है, मेरी पोस्ट भी इंक्रीज़ ही हुई है। ऐसे नहीं कि मैंने पहले इंस्पेक्टर ले लिया बाद में मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आया, नहीं, मैं धीरे धीरे ऊपर गया हूँ, ऊपर से नीचे नहीं आया अभी तक। और भी एग्ज़ाम मैंने निकाले, DSSB में क्लर्क, लैब अटेंडेंट, और कुछ एग्ज़ाम ऐसे थे जिनके मैं फाइनल फेज़ में गया ही नहीं। CHSL का मैंने DV नहीं करवाया, और बहुत सारे एग्ज़ाम रहे हैं ऐसा। कोस्ट गार्ड में था, मैंने DV नहीं करवाया, तो मैंने एग्ज़ाम छोड़े भी हैं। बाकी ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आपने इतने सारे एग्जाम निकाले तो हर एग्जाम में कितनी कितनी घूस दिया? अरे मजाक कर रहे हैं। वैसे काफ़ी सिंसियर है। मैं अपनी बात बताऊं तो हम कॉलेज में थे ना, लैब वगैरह जो होती है केमिस्ट्री, तो हमारे ग्रुप में एक लौता था ये बेचारा एक्सपेरिमेंट करता था। बाकी हम 3-4 दोस्त अपना बाहर कैंटीन में समोसा पार्टीज में लगे रहे, फिर लास्ट में आगे रीडिंग सेम लिख लेते थे इसकी जो होती थी। तो इस काम में तो भाई बंदा मेहनती है, दिल से लगा रहता है। भाई किसी को तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका टाइम टेबल कैसा रहता था मालिक, कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते थे, रात 3 बजे तक पढ़ते थे, क्या सीन था मतलब? नहीं, मैं कॉलेज में, मैं कहूँ तो मैं लेट नाइट पढ़ा हूँ। कॉलेज में मैंने काफ़ी, तेरे साथ काफ़ी प्रिपरेशन करी है। नाइट हमने 10 ईयर ख़त्म करी है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे मॉर्निंग में एग्ज़ाम देना होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पे मैं अर्ली बर्ड था। सुबह
अर्ली मॉर्निंग उठना 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे लाइब्रेरी चला जाता था और रात को 11 बजे तक आना। अच्छा, भाई को अपनी जॉब से कितना प्यार है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसने ना अपने फ़ोन के कवर पे भी इसने एम्बलम लगा रखा है, मतलब सरकारी नौकर लगने चाहिए प्रॉपर। और आई कार्ड तो भाई इसका ऐसा है कि एसीबी प्रद्युमन जो हमारे एसीआई है उनका भी आई कार्ड इसने फेल कर रखा है। देखो, जीएसटी का आई कार्ड नहीं, ये सब डिपार्टमेंट से ही मिला है, मैंने कुछ भी नहीं करा। बट हाँ, ये कवर मैंने खुद परचेज़ किया है। ये आईडी कार्ड तो ऑब्वियसली बना भी डिपार्टमेंट से है और ये जो कवर और वॉलेट है ये भी डिपार्टमेंट से ही मिला है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप उनका आंसर 1 से 2 लाइन में ही दें मैक्सिमम, ठीक है? 1 वर्ड में भी दे सकते हैं। तो सीजीएल कितने अटेम्प्ट्स में क्लियर किया था? सीजीएल पहला अटैम्प्ट तो मैंने कॉलेज के बाद दे दिया 2019 में और 2021 में मेरा निकला था। 2019 तो बिल्कुल नॉन सीरियस अटैम्प्ट था, जैसा मैंने बताया। मैंने कॉलेज में प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं करी थी, आप लोगों से जाना तो दे दिया। बट 2020 में मैं मेंस में बैठा था और 2021 में मैंने तीसरे अटेम्प्ट में निकला इस तरह से, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको किसने परेशान किया, टियर 1 एग्जाम में या टियर 2 एग्जाम में? नहीं, मुझे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम ने सबसे ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि 2021 में डिस्क्रिप्टिव लास्ट था, 2022 में पैटर्न चेंज हुआ और उस 2021 के डिस्क्रिप्टिव में मेरे सिर्फ 31 नंबर आए थे, जिससे मुझे अकाउंटेंट पोस्ट मिली। अगर वो 31 नंबर ना आगे 50 या 60 आते तो मैं उसी टाइम पे इंस्पेक्टर बनता और उसी टाइम पे मेरा फाइनलाइज हो जाता। पर वो कहते हैं ना, कभी कभी आपकी किस्मत में मेहनत करना ही लिखी होती है, तो वही चल रहा है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स ही है। मैंने मैथ्स को सबसे ज़्यादा टाइम दिया है, तो मैथ्स ने भी मुझे उतना रीपे किया है कि आज भी अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं बट एवरेज लेवल और अबव एवरेज में कर देता हूँ सॉल्व। तो मैथ्स इनको आज भी हेल्प करती है नोटों के बंडल गिनने में। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन, काला धन मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है डिपार्टमेंट में, ये सब इलॉजिकल बातें हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल दें और छोड़ दो भाई ये सब चीज़ें। आपकी सैलरी इनफ है, आपका घर भी चलेगा, आप खुद के शौक मौज भी पूरे कर लोगे, मस्त जी। फालतू में बदनाम कर रखा है वो। हाँ। सब पहले होता था, लेकिन अब तो जब से डिजिटल चीज़ें हो गई हैं तो पेटीएम के थ्रू ही ले लेता है कैश। कैश नहीं लेता है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ऐसी बुक जिसके बिना सीजीएल की जर्नी अधूरी है? भाई मैं नाम तो लूसेंट का लूँगा, लेकिन मेरी जीएस उतनी ही ख़राब है। जितनी अच्छी लूसेंट बुक है मेरी उतनी ही ख़राब है। मैंने बहुत बार पढ़ी है लेकिन मैं उतना आउटपुट नहीं निकाल पाया जीएस से जितना मैंने मैथ्स में निकाल लिया। एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले टेंशन हो जाती थी या रिलैक्स? बिल्कुल टोटली एकदम रिलैक्स, क्योंकि मैं उस टाइम पे चिल मोड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं उसके बाद प्रिपरेशन नहीं करता हूँ, बहुत मस्त रहता हूँ। मॉक टेस्ट भी कम हो जाते हैं, 2-3-4 दिन पहले तो लगाता भी नहीं। बहुत बढ़िया। और आपको मेनली जैसे इस जॉब में या जितनी भी पहले जॉब करी है उसमें डेस्क वर्क ज़्यादा दिया जाता है या फील्ड वर्क? नहीं यार, देखो अभी मैं जीएसटी में फील्ड वर्क है, लेकिन मैंने अभी तक कोई फील्ड वर्क नहीं करा। मैंने अभी डेस्क जॉब ही करी। फील्ड वर्क से समझ रहे हैं क्या लेने जाना होता है? छापा मारने जाते हैं भाई, है ना? हाँ, छापा मारने जाते हैं। उसमें अभी तक मैंने पार्टिसिपेट तो बिल्कुल नहीं करा है डिपार्टमेंट, क्योंकि मेरा ऑफिस भी वो नहीं है। अभी करंटली मैं बजट का काम देखता हूँ। तो बहुत बढ़िया। पहली सैलरी का क्या किया था? पहली सैलरी मैंने टोटल मम्मी को दे दी प्रॉपर 100%? पूरी। इनफैक्ट देखो अभी भी मम्मी के पास ही जाती है सैलरी, मतलब रहती मेरे अकाउंट में, कुछ मैं मम्मी के अकाउंट में भी डाल देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सारा पैसा मम्मी का ही है भाई। कोचिंग ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी? नहीं, सेल्फ स्टडी। मैंने शायद पता नहीं बोला या नहीं बोला, लेकिन मैंने घर वालों को मना किया था, मैं कोचिंग नहीं जाऊँगा। मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती भेजा कि जा, थोड़ा इंटरेक्शन होगा, ये होगा, तो मैं चला गया। बाकी मेरा शुरू से ही मकसद सेल्फ स्टडी का था। प्रॉपर 6 महीने ज्वाइन करी थी कोचिंग? नहीं, बीच में छोड़ दी थी, कोविड भी आ गया था। अच्छा। सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चों को आप क्या बोलेंगे कि इसके बिना अधूरा है सीजीएल? मतलब कंसिस्टेंसी, टोटली कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा, मॉक टेस्ट में, पढ़ाई में, हर चीज़ में। और एक चीज़ मैं बोलना ज़रूर चाहूँगा कि यार अपने आप को ना कंपेयर मत करो। कोई 5 घंटे पढ़ के पेपर निकालता है, कोई 12 घंटे पढ़ के निकालता है। तो ये भी ज़रूरी है कि बिल्कुल दूसरे की थाली में मत देखो। मतलब शॉर्ट एनालिसिस करो कि अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखो, उस हिसाब से फैसला करो। तो भाई से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जब इनकी जॉब निकली थी ना, तो इन्होंने एक चैनल खोला था यूट्यूब पे जिससे दूसरों की मदद करना चाहते थे और काफ़ी व्यूज़ भी आ रहे थे, रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा था। तो आपने उस चैनल को बंद क्यों कर दिया? यार एक्चुअली क्या, मैंने तेरे को तो पर्सनली बताया था, आज मैं वीडियो पे भी बता देता हूँ कि
एक दो वीडियो जब हो जाती है ना कि आपने ये बुक्स यूज़ करी, आपने ये टीचर को फॉलो किया, उसके बाद सिर्फ हर कोई शुरू से लेकर के लास्ट तक जिसके आज मिलियन फॉलोअर भी होंगे और इस फील्ड में वीडियो डाल रहा होगा, सब पागल ही बना रहे हैं। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है टोटली, चाहे आप उनकी 2 मिनट की वीडियो देख रहे हो या 10 मिनट की। मत देखो भाई, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव देख लो कि आउटपुट अच्छा हो। इसलिए मैंने पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो का कंटेंट छोड़ा है और हो सका तो मैं फ्यूचर में कुछ और करूँगा। ये वाला कंटेंट तो मैं नहीं देने वाला, क्योंकि ये सिर्फ पागल बनाने का जरिया है। मतलब एक तरह से गुमराह कर रहे हैं। हाँ, बस खुद का गेन है। आप वीडियो देख रहे हो, उनका पर्सनल गेन हो रहा है, बेनिफिट उनका पर्सनल है, आपको कुछ नहीं मिल रहा भाई। और कोई तो हेमंत जी, मेरा जो पर्सनल क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? भाई देखो यार, फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। फैमिली, और मेरी फैमिली ना, टचवुड तूने देखा है, तू मिला है पर्सनली, बहुत सपोर्टिव है हर चीज़ में। इनफैक्ट सपोर्टिव से मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। मैंने साइंस ली, तेरे को पता है, मैंने साइंस ली। 11th में मैं साइंस लेने से डर रहा था। मेरी सिस्टर ने बोला तू ले ले, 1 साल फेल हो जाएगा, वापस आर्ट्स में आ जाइयो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस चीज़ से आपको ये पता चल जाएगा कितनी सपोर्टिव है। और फ्रेंड्स ने भी यार बहुत मेरे साथ रहे, मेरे टोटली सपोर्ट में रहे। मैंने बोला कि यार नहीं मिल रहा तो वो उस चीज़ में भी कि ठीक है यार, तू एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर, बाद में मिलेंगे। और कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी थे जो मेरे को देख के प्रिपेयर भी करते थे। तो जिस दिन सीजीएल एग्जाम का आपका रिजल्ट आया, उस दिन आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? लोगों के चेहरे पे कितनी खुशी थी, कुछ याद है? मतलब नहीं छप नहीं, गया होगा अरे दिमाग में? भाई पूरा, मतलब फैमिली तो देखो, जो मेरे परिवार के लोग हैं वो तो पूरे खुश थे। ठीक है, मैंने रिएक्शन वीडियो भी शूट करी थी और सब बहुत खुश थे। बट मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मैं गांव गया था तो मेरे एक चाचा है, उन्होंने मुझे स्पेशल थपथपा के बोला था कि बेटा नाम तो तूने रोशन किया है। तो परिवार पूरा ही खुश है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप कुछ बताना चाहोगे कि कैसे तैयारी करें, कैसे शुरुआत करें, ये सारी चीज़ें? नहीं नहीं, इसी के लिए तो मैंने यूट्यूब चैनल बंद कर दिया था। नहीं देखो, आपको सिर्फ ना बिगनिंग फेज में जानना है कि आप कैसे तैयारी स्टार्ट करें, उसके बाद आपको करते करते खुद पता चल जाएगा। मतलब जर्नी में आप खुद ही सीख जाओगे, किसी हाँ, का आपको 100% ज्ञान नहीं चाहिए होगा, 100%, है ना? 100%, एग्जाम खुद ही चीज़ें सिखा देता है यार। बिल्कुल। तो एक फुल एंड फाइनल क्वेश्चन, जीएसटी पे आके आपने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया है या आगे यूपीएससी में जाएंगे? देखो यार, यूपीएससी ने ना, अभी मैं थोड़ा मोटिवेट हो गया था तो मैंने यूपीएससी का देखा यार, 90 पेज का सिलेबस था, मैंने बंद कर दिया। भाई नहीं हो पाया यार, 90 पेज, समझ रहे हो, एक बुकलेट उनकी सिलेबस की है। तो मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से हमारे भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने आके अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी। आप कुछ जनता को बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, थैंक यू। आप अपनी तैयारी करते रहो, अगर तैयारी करते हो तो। और अगर फैमिली में इनफ सोर्सेज हैं, आपके पास पैसा बहुत है, तो यार कुछ और कर लो, बिजनेस वगैरह कर लो, क्योंकि सैलरी में तो आप लिमिटेड ही कर पाओगे। ये बात तो बिल्कुल सही की इन्होंने।